आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 29 दिनों से चल रही जंग के शांत होने की उम्मीद है। दोनों देशों ने आधी रात से युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई है। पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। आर्मेनिया और अजरबैजान दुनिया के नक्शे में दो छोटे से देश हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर लगभग 1 महीने से ऐसी भीषण जंग चल रही थी, जिसकी वजह से दुनिया भर की नज़र इन दोनों देशों पर टिकी हुई थी। दावा किया जा रहा है इस जंग में अब तक दोनों पक्षों के लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। दोनों देशों के बीच समझौता की कई कोशिश विफल होने के बाद फिलहाल युद्ध के बादल छटते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक ने जानकारी दी कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल अमेरिका ने आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्री और OSCE मिन्स्क ग्रुप के साथ गहन बातचीत की सुविधा दी, जिससे नागोर्नो कराबाख के संघर्ष को खत्म करने के करीब पहुंचा जा सका। आर्मेनिया के विदेश मंत्री ज़ोहराब और अजरबैजान के विदेश मंत्री जेहून आधी रात को युद्ध विराम द्वारा लागू करने और पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के साथ अमेरिका ने संयुक्त बयान भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आर्मेनिया और अजरबैजान 10 अक्टूबर को मॉस्को में जिस मानवीय संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए थे, उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी युद्ध विराम से कई जाने बचने की उम्मीद जाहिर की है। ट्रंप ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल और अजरबैजान के राष्ट्रपति को संघर्ष विराम करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, इससे कई लोगों की जान बच जाएगी। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे शक्तियों के दबाव की वजह से फिलहाल आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष विराम के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इस मामले में आशंका बनी हुई है ये संघर्ष विराम कितना लंबा चल पाएगा। दरअसल इस इलाके में तुर्की एक ऐसा देश है जो नहीं चाहता कि इस इलाके में शांति हो। ईसाई बहुमूल देश आर्मेनिया पर हमले के लिए अजरबैजान को हथियार और आतंकियों की फौज देने वाला तुर्की अब अजरबैजान की मांग पर अपनी सेना भेजने को भी तैयार है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की फिर से दोनों देशों के बीच बुझ रही जंग की आग में घी डाल सकता है। इससे पहले भी दोनों देश संघर्ष विराम के लिए राजी हो चुके थे, लेकिन ये संघर्ष विराम 10 मिनट भी नहीं चल पाया था और उसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। नए संघर्ष विराम से एक दिन पहले भी आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक दूसरे के इलाके को निशाना बनाया था। फिलहाल इस युद्ध से दोनों देशों का भारी नुकसान हुआ है और सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ऐसे में युद्ध विराम आम नागरिकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन लोग भी इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि युद्ध विराम की उम्र कितनी है। मिलत टाइम्स की रिपोर्ट। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है CM की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।